माखन चोरी की लीला की। भगवान को ऐसा लगा हमें तो पूरे ब्रज में माखन खाना है, तो बाहर मैं बाद में माखन की चोरी करूंगा, पहले घर में चोरी करके पक्का चोर तो बन जाऊं, तब बाहर चोरी करूंगा, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। तो सीखूंगा कहां से? घर से। तो एक दिन भगवान ने अपने ही घर के आंगन के नीचे जो तल घर था, जहां पर मक्खन रखा जाता था, वहां पर भगवान गए और वहां माखन चुराने गए। तो वहां पर मड़ियों का जो खंभा था, उसको देख करके ही मड़ी में अपनी प्रतिबिंब को देख करके उस प्रतिबिंब से ही बात करने लगे। जय बातों का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आंगन पे खड़ी मां यशोदा को मालूम पड़ गया कि लाला किसी से बात कर रहा है। मां नीचे आई और पूछा मां ने क्या कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैया, मैं तो यहां माखन की रखवाली करने आया था। माखन की रखवाली? कौन है यहां पे माखन चुराने वाला? तो भगवान ने कहा, उस प्रतिबिंब की ओर इशारा करके कहा कि ये प्रतिबिंब है, ये जो दिख रहा है ये कोई बालक है जो मेरे जैसा ही है और ये माखन चोरी कर रहा था, तो मैं तो इसको डांटने आया हूं। मां ने कहा, लाला ये प्रतिबिंब कोई और नहीं, ये तो तेरा ही प्रतिबिंब है। मां, प्रतिबिंब क्या होता है? छाया। जैसे मेरी छाया यहां पर दिखाई दे रही है ना, हाँ, वैसे ही ये जो एक और बालक तुझे मड़ियों के मध्य में दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं, ये तू ही है। पहले दिन की लीला में भगवान फेल हो गए। ये भगवान की लीला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो और हम ये सोच लें कि नहीं पहली बार तो फेल ही होना है। भगवान भी तो पहली बार फेल हो गए थे। नहीं, ये भगवान की लीला है, ये अनुकरणीय नहीं है। भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। भगवान ने जो कहा है वो करणीय है। भगवान ने कहां कहा है? गीता के रूप में, कुरुक्षेत्र में, वहां जो उपदेश दिया वो करणीय है। और जो लीलाएं की वो आनंद प्रिय हैं, आनंद लेने के लिए हैं, वैसी लीलाएं करने के लिए नहीं है। सभी गोपियों के यहां भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, लेकिन एक दिन तो एक गोपी ने कहा कि भगवान हमारे यहां लीला करके दिखाओ। सभी क्या तो नहीं पकड़े जाते, मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। माखन की मटकी पर रस्सियों के सहारे अनेकों घंटियां बांध दी कि माखन जब ये लेगा, घंटियां बजेंगी, हमें मालूम पड़ जाएगा और कन्हैया पकड़ा जाएगा। भगवान आए अपने गोप ग्वालों के साथ, अपने झुंड के साथ, और जैसे उस सखी के घर में माखन चोरी करने के लिए गए, तो भगवान ने देखा कि यहां तो पूरी व्यवस्था है पहले से ही। तो भगवान को लगा कैसे माखन की चोरी करें, और अगर हम मक्खन को छुएंगे तो घंटियां बज जाएंगी। तो भगवान ने पूछा, हे घंटी, ये बताओ आप किसकी सेवा करती हैं? तो घंटियों ने कहा, प्रभु आपकी। तो भगवान ने कहा, तो फिर हम यहां माखन खाने आए हैं अपने मित्रों के साथ, और क्या आप बजेंगी जब हम माखन खाएंगे? तो घंटी ने कहा, प्रभु आप जैसा आदेश दो वैसा मैं करूंगी। तो भगवान ने आदेश दिया कि आज तू नहीं बजेगी जब तक हम सब लोग भोग नहीं लगा लेंगे। घंटी ने कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा।
भगवान ने माखन निकाला और स्वयं खाने से पहले अपने मित्रों को खिलाया। सभी लोगों ने माखन खाया और फिर तो भगवान के माखन खाने का नंबर आया। अब माखन नीचे बचा था मटके में, भगवान ने मटका पलटा तो पूरा का पूरा मक्खन, कभी कभी आप लोग भी घर में बना लिया करो, कथा ही मत सुना करो कि कथा में ही मक्खन का स्वाद ले लिया, अच्छा इतना मीठा होगा। अरे कभी कभी बना लिया करो। तो मटकी पलटी और मक्खन पूरा भगवान के सर पर गिरा और कुछ मक्खन भगवान के ओठों पर आया। तो यहां पर दो प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। एक भगवान का अभिषेक हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिषेक। और दूसरा भगवान भोग लगा रहे हैं। अब ऊपर से मक्खन गिरा तो भगवान भोग भी लगा रहे हैं। भगवान के मुख से छुआ हुआ मक्खन नीचे टपक रहा है तो सभी ग्वाल बाल अंजुड़ी लगा करके उसका पान कर रहे हैं। अभिषेक भी हो रहा है और भगवान मक्खन का स्वाद भी ले रहे हैं। और घंटी भगवान की लीलाओं को देखा तो घंटी भाव विभोर हो गई और घंटी ने सोचा कि वैसे तो मैं मंदिरों में बसती रहती हूं, लेकिन आज साक्षात भगवान के सामने नहीं बजी तो दोष हो जाएगा, इसलिए घंटी बजी, आवाज बाहर गई, सभी लोग तो भग गए, कृष्ण कन्हैया पकड़े गए। हाथ पकड़ के वो सखी माँ के पास ले जाने के लिए कि चल तेरी माँ से कहूंगा, देख कितने बड़े नंद बाबा का बेटा होकर के माखन की चोरी करता है। कुछ देर तो भगवान को उसने पकड़ रखा। तो भगवान ने कहा, रे गोपी तुझको लाज नहीं आती? इतने बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं और तू ऐसे मुंह खोले चली जा रही है। अरे कम से कम अपने चेहरे को ढक तो ले। तो गोपी ने कहा, हाँ है तो तू जरूर चोर, लेकिन बातें अच्छी करता है। इसलिए गोपी ने चेहरे को ढक लिया। भगवान ने एक बात और कही, अरे गोपी इतनी देर से तूने मेरी कलाई को पकड़ रखा है और कलाई में दर्द हो रहा है, अरे कम से कम दूसरा हाथ तो पकड़ ले। तो जैसे ही गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान ने उसके बेटे का ही हाथ उसको पकड़ा दिया। स्वयं गए दरवाजे के पीछे के हिस्से से घर में जाकर के सो गए। जम्हाई आई और रोने लगे और भगवान से, माँ से कहा, मैया बहुत जोर की भूख लगी है। तो माँ ने कहा, कन्हैया आज क्या तू खेलने नहीं गया क्या? ना माँ, मैं तो सुबह से सो रहा हूं, मैं आज खेलने नहीं गया। तब तक तो वो गोपी भगवान को लेकर के आ गई, उस अपने बालक को लेकर के आ गई भगवान के धोखे। उस गोपी ने बाहर से चिल्लाया, अरे यशोदा, अरे यशोदा, बैठ जाने दीजिए तो रास्ता बंद हो जाएगा, कम से कम बैठ जाइए आप। जो होता है सब अच्छा ही होता है। देख यशोदा, तेरे लाला ने आज मेरे घर में माखन चोरी की है। मां बाहर निकल के आई, कहां है मेरा लाला, मैंने पकड़ रखा है। तब तक भगवान बाहर आ गए। अब गोपी को लगा भगवान तो सामने है, ये कौन है? यशोदा ने कहा, पलट के तो देख ले किसका हाथ पकड़ करके आई है। और उसने जब पलट करके देखा तो उन्हीं का बालक था। एक जोर का तमाचा अपने बालक के गाल में मारा और भगा दिया। गोपी अपने और भगवान के मध्य किसी को नहीं आने देना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि मेरे और भगवान की लीला में मेरा बालक भी कोई बीच में मध्य में आए। भगवान ने